नमस्ते दोस्तों, मोबाइल डेयरी सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। तो अभी हम जानने वाले हैं मोबाइल डेयरी सॉफ्टवेयर के एडवांस फीचर्स के बारे में। जैसे कि एडवांस फीचर्स में हमें मल्टीपल रेड चैट का ऑप्शन मिल जाता है। तो मल्टीपल रेड चैट हम रेड चैट में से सेट कर सकते हैं। तो रेड चैट में आने के बाद हमें 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें रेड चैट प्रबंधन ये ऑप्शन हमें दिखाई देता है। इस पर क्लिक करके आप मल्टीपल रेड चैट यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार से सेट कर सकते हो। तो प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे रेड चैट सेट करने के लिए इस प्रकार का पेज दिखाई देता है। जैसे कि रेड चैट को हमें एक नाम देना होता है, तो हम अपने हिसाब से नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो नाम डालने के बाद में हमें यहाँ पे फैट और एसएनएफ से रेड चार्ट बनाना है। और दरकाट स्वरूप कैसा होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। एक्सेल फाइल प्रति किलो की दर से प्रति फैट एसएनएफ पॉइंट से बढ़ाए, फिक्स दर और टोटल सॉलिड। तो नीचे हमने वीडियो का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप रेड चार्ट बनाना सीख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो एक्सेल फाइल मैंने सिलेक्ट करने के बाद में हमारा फाइल मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाता है। और रेड चैट पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से हमें रेड चैट इसे सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद में आप देख सकते हो ऊपर हमारा रेड चैट एक सेट हो चुका है। तो इसे हमें ग्राहकों को अप्लाई करना है या संग्रह केंद्र को अप्लाई करना है, तो वो किस प्रकार हम कर सकते हैं। जैसे कि संग्रह केंद्र को हमें अप्लाई करना है, तो संग्रह केंद्र इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में प्लस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जोड़े पे क्लिक करना है। जोड़े पे क्लिक करने के बाद में संग्रह का नाम हमें दिखाई देता है। उसके बाद में हमें सेव कर लेना है। तो संग्रह केंद्र को ये रेड चार्ट लागू हो चुका है। और उसी प्रकार आपको ग्राहकों को अगर कभी रेड चार्ट लागू करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ग्राहक 0 जहाँ पे हमें दिखा रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद प्लस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जोड़े पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें ग्राहकों की सूची दिखाई देती है। तो इसमें से कोई भी ग्राहक जो भी हमें चुनना है, तो इस प्रकार से चुन के हमें उसे सिलेक्ट करके चुने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सभी ग्राहकों के हमें नाम दिखाई देते हैं। जैसे कि 5 ग्राहक लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसे इस प्रकार सेव कर लिया है। तो इसी प्रकार से आप ग्राहकों के अनुसार भी रेड चार्ट सेट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे हमें रेड चार्ट दिखाई देता है मिल्क सेल का, यानी कि दूध बिक्री का। तो दूध बिक्री का भी सेम ही प्रोसेस रहता है। जैसे कि आपको नया रेड चार्ट बनाना है तो प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप ग्राहकों के अनुसार इसे चुन के सेट कर सकते हो। तो सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में ये रेड चार्ट 2 ग्राहकों को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो इस प्रकार से आप दूध बिक्री में भी कर सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पे आपको सभी प्रकार के रेड चार्ट दिखाई देते हैं। तो इसमें से आपको अगर कभी कोई रेड चार्ट निष्क्रिय करना है, यानी कि बंद करना है, तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिखाई देता है, सक्रिय और निष्क्रिय। तो निष्क्रिय में हमें बंद रेड चार्ट दिखाई देते हैं। तो मैंने यहाँ पे निष्क्रिय कोई भी रेड चार्ट नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। तो अभी हम एक रेड चार्ट निष्क्रिय करके देख सकते हैं। तो रेड चैट मैंने ये इस रेड चैट की मुझे आवश्यकता अगर नहीं है तो मैं इसे इस प्रकार निष्क्रिय करूँगा। निष्क्रिय करने के बाद में यहाँ पे हाँ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सक्रिय रेड चैट में हमें वो रेड चैट अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो रेड चैट हमें कहाँ पे दिखाएगा, निष्क्रिय में, यानी कि बंद रेड चैट में। तो ये रेड चैट यहाँ पे बंद है। तो इसे अगर कभी हमें डिलीट करना है या फिर से चालू करना है तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो। जैसे कि ऊपर हमें ऑप्शन दिखाई देता है सक्रिय करें या डिलीट करें। तो दोनों ऑप्शन आप आपके हिसाब से यूज़ में ले सकते हो। तो सक्रिय करने के बाद में ये रेड चैट फिर से चालू हो जाएगा और डिलीट करने के बाद ये रेड चैट डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निष्क्रिय या डिलीट अगर आपको रेड चैट करना है तो इस प्रकार से कर सकते हो। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद रेड चैट डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि आपका रेड चैट आपको अगर कभी डाउनलोड करके आपके फाइल मैनेजर में रखना है तो हमें 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सेल डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव का बटन दबा देना है। तो इस प्रकार से रेड चैट हमारा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में हमें मल्टीपल कलेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि एक से अधिक संग्रह हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो संग्रह में आने के बाद में दूध संग्रह में आने के बाद हमें यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है। तो एक ही कस्टमर की अगर कभी आपको एक से ज़्यादा एंट्रीज करना है, यानी कि संग्रह करना है, तो हम किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2 नंबर का यहाँ पे कस्टमर लेने वाला हूँ और इनकी मैं एक एंट्री यहाँ पे गाय में सुबह में करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे लीटर डालने के बाद में फैट एसएनएफ डाल दिया है और इसे हमें सेव करना है। तो दर आने के बाद में हम इसे सेव कर सकते हैं।
तो सेव करने के बाद आप देख सकते हो इस कस्टमर की गाय की एंट्री हो चुकी है। और इसी कस्टमर की अलग क्वालिटी की अगर एंट्री आती है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो सैंपल पे क्लिक करने के बाद हमें 2 नंबर का सैंपल यहाँ पे लेना है। उसके बाद उसी कस्टमर का कोड डालना है। फिर उसके बाद लीटर, फैट और एसएनएफ डालने के बाद में हमने सैंपल नंबर 2 यहाँ पे चुन लिया है। उसके बाद में हमने इसे सेव कर लिया है। तो सुबह में इसी कस्टमर के 2 एंट्री हमें यहाँ पे दिखाई देती है गाय की। तो इस प्रकार से आप एक से अधिक यानी कि 10 एंट्री तक आप यहाँ पे कर सकते हो एक ही कस्टमर की सेम शिफ्ट में। और इसमें हमें कस्टमर की लिमिट मिलती है, जैसे कि बेसिक में हमें 200 कस्टमर चालू या बंद की लिमिट मिलती है। तो इसमें हमें एडवांस प्लान में 200 कस्टमर चालू और बंद कस्टमर हमें अनलिमिटेड मिलते हैं, यानी कि एक टाइम में आप 200 कस्टमर का संग्रह ले सकते हो। बंद कस्टमर आप उसमें चाहे जितने ऐड कर सकते हो। तो ग्राहक निष्क्रिय निष्क्रिय करने के बाद हमें वो निष्क्रिय ग्राहक में दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दूध संग्रह रिजेक्शन यानी कि मिल्क रिजेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है कि अगर कभी कम क्वालिटी का दूध आता है तो हम उसे रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी कि अस्वीकृत कैसे कर सकते हैं। तो संग्रह में आने के बाद में हमें यहाँ पे कोड डालना होता है। तो कोड डालने के बाद अगर कभी किसी कस्टमर का लो क्वालिटी का दूध आता है तो यहाँ पे हमें अगर कभी लो क्वालिटी का दूध आया जैसे कि 2.3 और 7.5 हमने यहाँ पे लो क्वालिटी का दूध ऐड कर दिया है, तो इसे हम रिजेक्ट किस प्रकार कर सकते हैं। तो लो क्वालिटी का दूध डालने के बाद में हमें अस्वीकृत करने का कारण नीचे दिखाई देता है। तो इस ऑप्शन पे हमें टैप करें, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे सभी कारण हमें दिखाई देते हैं। तो आपके हिसाब से जो कारण आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको अस्वीकृत कर सकते हो। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कम फैट एसएनएफ यहाँ पे डालने वाला हूँ। और ये सिलेक्ट करने के बाद में हमें इसे ठीक है कर देना है। और ठीक है करने के बाद में ये एंट्री सेव कर लेना है। तो उनको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं जाएगा। तो यहाँ पे स्वीकृत जो संग्रह हमने किए हुए हैं 2 है और अस्वीकृत संग्रह यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप मिल्क रिजेक्शन का ऑप्शन उपयोग में ले सकते हो। उसी प्रकार हमें यहाँ पे कैन मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि कैन पे कलेक्शन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो संग्रह में आने के बाद में हमें प्लस बटन पे क्लिक करना है। प्लस बटन पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे कोड डालना होता है। कोड डालने के बाद यहाँ पे कैन जोड़े इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर कभी आपकी कैन कम लीटर की है तो इसमें आप उस प्रकार से कर सकते हो, जैसे कि 1 नंबर कैन हमने यहाँ पे ले लिया है और हमने तराजू यानी कि 25 लीटर का हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो हमारी जो कैन है वो 25 लीटर की है इस प्रकार से। तो हमने दूसरी कैन में मतलब जो 4 नंबर की कैन में उसी कस्टमर का 25 लीटर का दूध ले लिया है। तो 2 कैन में इस कस्टमर का 25 लीटर का दूध है, 25-25 लीटर 50 लीटर। तो इस प्रकार से इस एंट्री को आप सेव कर सकते हो। तो इसमें हमें दिखाई देता है कि 1 नंबर कैन में और 4 नंबर कैन में हमने 25-25 लीटर दूध डाल दिया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम फिर से लेने वाले 35 लीटर हमने यहाँ पे डाल दिया है 1 नंबर कैन में और हमने जोड़ दिया है। और इसी कस्टमर का सेकेंड वाली जो कैन है वो हमने डाला हुआ है 15 लीटर, मतलब दूसरी कैन में जिनका इनका 15 लीटर दूध आया हुआ है और उस कैन को नंबर दिया है हमने 5। तो 1 नंबर कैन में 35 और 5 नंबर कैन में 15 लीटर, टोटल 50 लीटर इनका आ चुका है। और इस प्रकार से इसे हमें सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से कैन मैनेजमेंट का ऑप्शन आप उपयोग में ले सकते हो। लीटर हमें डालना है, उसके बाद में जो भी लीटर उनका मतलब 1 नंबर कैन में हमने डाल रखा है तो यहाँ पे कैन का नंबर हमें सिलेक्ट करके जोड़े पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी सेकंड कैन में उनका आ रहा है, जैसे कि मैंने 4 और 5 नंबर कैन इनको दे रखा है, 35 और 15 लीटर इनका आया हुआ है। तो 50 लीटर की एंट्री इस प्रकार से हम सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद में हमें इसका रिपोर्ट में से दिख जाता है। जैसे कि रिपोर्ट में आने के बाद हमें कैन अनुसार रिपोर्ट में आना है। यहाँ पे हमें डेट सिलेक्ट करना होता है। शिफ्ट और दूध का प्रकार सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे पीडीएफ दिखाई देती है। तो पीडीएफ में आप देख सकते हो किस किस नंबर की कैन में किस किस कस्टमर का दूध कितना कितना आपने डाल रखा है। तो हमें यहाँ पे वो दिखाई देता है, जैसे कि क्वांटिटी, कैन नंबर और कस्टमर का नाम। तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट कैन मैनेजमेंट से
मतलब कैन के अनुसार निकाल सकते हो। और इसी रिपोर्ट को आपको अगर कभी प्रिंट करना है तो प्रिंट भी आप कर सकते हो। जैसे कि नीचे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो नीचे हमें अगर कभी पीडीएफ इनका सेव करना है तो पीडीएफ भी सेव कर सकते हो, या फिर आपको प्रिंट निकालना है व्हाट्सएप पे किसी को भेज के, तो सीधे व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप ये पीडीएफ सेंड कर सकते हो। या फिर आपको अगर कभी प्रिंट निकालना है तो प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंटर कनेक्ट करके भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद हमें पार्शियल कलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि पार्शियल कलेक्शन में क्या होता है कि आपको अगर कभी आप साइड पे जाके ओनली लीटर का कलेक्शन करके डेयरी में आने के बाद आप क्वालिटी लगा के सेव करते हो तो वो भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। जैसे कि कस्टमर का कोड डाल दिया, उसके बाद में लीटर डालने के बाद में इस एंट्री को हमें सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद में डेयरी में जाके हम उनका फैट एसएनएफ कितना आया हुआ है वो हम चेक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लीटर आ चुका है और दर कुछ भी नहीं है और रकम कुछ भी नहीं है, तो इसी कस्टमर की हम डेयरी में आने के बाद में क्वालिटी लगा सकते हैं। जैसे कस्टमर का कोड डाल दिया तो उनकी जो एंट्री है हमने पहले ही लीटर से ले चुके हैं। उसके बाद में जो भी उनका फैट एसएनएफ आया हुआ है क्वालिटी डालने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से रेट आ जाता है। तो इसे हम पार्शियल कलेक्शन, यानी कि पार्शियल कलेक्शन का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो एंट्री सेव करने के बाद में आप देख सकते हो जो लीटर हमने लिया हुआ था उसमें हमें फैट एसएनएफ और रेट भी अभी आ चुका है। तो इस प्रकार से आप पार्शियल कलेक्शन भी इसमें कर सकते हो एडवांस प्लान में। उसके बाद हमें मिल जाता है ऑप्शन हार्डवेयर ऑटोमेशन का, यानी कि ऑटोमेटिक कलेक्शन के लिए। तो ऑटोमेटिक कलेक्शन में क्या होता है कि फैट और एसएनएफ ऑटोमेटिकली ले ले, तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है एमडी बॉक्स सेटअप के लिए। तो एमडी बॉक्स सेटअप में आने के बाद में यहाँ पे हमें ये चालू बंद ऑटो इनपुट चालू या बंद हमें रखना है, तो उसी उसी प्रकार से और एमडी बॉक्स सेटअप में से हम एमडी बॉक्स सेटअप कर सकते हैं। तो एमडी बॉक्स परचेस करने के लिए आप सॉफ्टवेयर में से ही उसे परचेस कर सकते हो, एमडी स्टोर में से। तो ये एक हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सभी ऑप्शन आप उपयोग में ले सकते हो।